Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 12th chapter of your English book, that is a poem, and the title of the poem is Sunrise. The poem has been written by Padma Sachdev, and originally it has been written in Dogri language and translated into English by Dr. Karan Singh. Now, if you want to know about the poetess Padma Sachdev, you can just go through the book and there's a brief biography at the end of the poem. Now, coming back to the poem, as the title of the poem suggests, it's about sunrise. तो यहाँ पे जो पोइटस है ये सनराइज़ को कंपेयर करती है दो चीज़ों के साथ, एक तो कैटरैक्ट एंड सेकंड अ स्कूल गोइंग बॉय. सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये इन मतलब सनराइज़ को कंपेयर करती है इन दो चीज़ों के साथ. नाउ फर्स्ट शी सेज द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक अ कैटरैक्ट इन द आई ऑफ द स्काई. द रेन वॉज कॉन्स्टेंटली स्प्लैशिंग अगेंस्ट द स्काई, वॉशिंग इट so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. तो यहाँ पे जो पोइटेस है वो कहती है कि एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हमें पूरा सिनेरियो पता चल जाता है कि इट्स अ क्लाउडी डे, मतलब क्लाउडी डे है और बारिश हो रही है. तो नॉर्मल सी बात है, जब बारिश होती है, क्लाउडी डे होता है, तो सन क्लियरली हमें नज़र नहीं आता है. सेम जहाँ पे मतलब ये सन को कंपेयर करती है एक इस सिनेरियो को विद कैटरैक्ट. जब एक आदमी को, किसी पर्सन को कैटरैक्ट की बीमारी हो जाती है तो ही इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली, तो उसको वो क्लाउडी नज़र आता है, ब्लरी नज़र आता है, ब्लर जैसा नज़र आता है. सेम यहाँ पे जब बारिश होती है तो मतलब आसमान में बादल छाए होते हैं तो हमें सन क्लियरली नज़र नहीं आता है. वो काफ़ी मतलब ब्लर, काफ़ी फेंट सा, काफ़ी डिसेंडिंग सा, मतलब ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब वो एक कहते हैं ना उसकी जो सूरज की किरणें हैं या मतलब जो सूरज खुद है वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आता है. इट्स फेडिंग का मतलब यहाँ पे जो डिसेंडिंग है तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया है फेडिंग के लिए. तो ये फेड सा मतलब हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि क्लाउड्स इसके ऊपर छा जाते हैं. जस्ट जिस तरह से आँखों के ऊपर जब वो क्लाउडी सी लेयर छा जाती है तो हमें क्लियरली नज़र नहीं आता है कैटरैक्ट जो बीमारी है उसमें. इसी तरह से यहाँ पे ये कंपेयर करती है इस सिनेरियो को विद द कैटरैक्ट. तो ये कहती है कि पूरा जो मतलब आसमान है वो बादलों से छाया हुआ है और बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से पूरा मतलब पूरी जो स्काई है वो पूरी तरह से भीग चुकी है, और मतलब थंडरिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो एक गुस्से का माहौल होता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये इस सिनेरियो को कंपेयर करती है विद अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट या स्कूल गोइंग बॉय एंड अ मास्टर. ओके, नाउ अब ये जो थंडरिंग हो रही है, मतलब बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, मतलब बादल है आसमान में, पूरी तरह से हमें सन नज़र नहीं आ रहा है. तो उसके बाद ये कहती है द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी पुश द क्लाउड्स अवे एंड क्रेप्ट आउट लाइक अ स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग एंड कावरिंग एट द बैक ऑफ द क्लास टू इवेट अटेंशन ऑफ द एंग्री स्कूल मास्टर. नाउ अब यहाँ पे ये कहती है कि जो सन है, जो सूरज है, अब इसको हल्का सा एक मतलब मौका मिल जाता है, बादल कम हो जाते हैं, बादल छट जाते हैं, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं बारिश होने के बाद, मतलब नॉर्मल सी बात है, मौसम साफ़ होता है. तो अब इसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड्स में से उभर के बाहर आती है एक स्कूल के बच्चे की तरह, जहाँ पे एक स्कूल का बच्चा झटपट से अंदर चला जाता है क्लास में, अपने जो मतलब एक टीचर से जिसको काफ़ी गुस्सा है, या तो वो लेट आया या किसी और वजह से टीचर को गुस्सा है, तो उससे बचने के लिए बच्चा क्या करते हैं, एकदम से क्लास में आके पीछे बैठ जाता है ताकि वो टीचर की नज़रों से बच जाए. इसी तरह से जो सन है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक मौका मिलता है कि वो इन बादलों से छट के बाहर आ जाए. नाउ यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो पोइटस है वो अब सन को कंपेयर कर रही है विथ अ स्कूल गोइंग बॉय.
Slowly the pale sun began to turn yellow, and with that its light scattered in all directions. Seeing the light, the schoolmaster asked, "Where have you been all this while? Was your slate not clean, or did you not get enough to eat? Is this time for the sun to rise?" अब देखिए यहाँ पे ये मतलब एक तो सन का भी जिक्र कर रही है और जो स्कूल मास्टर है उसका जो रिएक्शन होता है वो भी ये बता रही है। तो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अब जो सन है वो उभरने लगता है और पूरी तरह से अब वो जो ब्लरी सा होता है उससे निकल के अब ये पूरी तरह से येलो कलर का नज़र आने लगता है और इसकी जो किरणें हैं वो हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है। अब इस लाइट को देख के नॉर्मल सी बात है, पहले टीचर को ध्यान नहीं जाता उस बच्चे की तरफ, अब उस बच्चे की तरफ ध्यान चला जाता है। जब वो क्लास में आता है कहता है कि तुम अभी तक कहाँ थे, क्या तुम्हारी स्लेट जिस पे हम लिखते हैं क्या वो साफ नहीं थी, या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिला नहीं जो तुम इतना लेट हुए, ये क्या कोई टाइम है तुम्हारे स्कूल आने का? या वी कैन से सन से अगर ये पूछे तो क्या ये कोई टाइम है सन मतलब उभरने का? By now the sun was shining in all its splendor. It answered proudly, "What is the point of getting annoyed? There is no set time for the sun to rise. Whenever it rises, that is sunrise." अब इस वक्त सन का जवाब क्या होगा? अगर हम अज्यूम करेंगे कि इस टाइम पे अगर कोई सन से पूछे क्या ये कोई टाइम है आपके उभरने का मतलब तो उसका जवाब क्या होगा? तो इस वक्त पूरा जो सन है अब वो पूरी अपने वो कहते हैं स्प्लेंडर एक अपने जोश में पूरी तरह से उसकी रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। तो इसने बड़े फख्र से जवाब दिया। अब इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ये कोई पॉइंट है जिस पे आप इतना गुस्सा कर रहे हो? या मतलब कोई भी टाइम सेट नहीं है कि कब सन उभर के बाहर आएगा। जिस टाइम ये उभर के बाहर आए तो उसी को समझ लीजिए कि ये सनराइज है। So this is the poem which has been written by Padma Sachdev, जहाँ पे ये कंपेयर करती है सन को with first with a cataract and then a school going boy। तो यहाँ पे हमें ये दिखाती है कि किस तरह से ये कंपैरिजन करती है इन दो चीज़ों के साथ।